जय हिंद बच्चों। कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग काव्यखंड का पहला काव्य पाठ साखिया एवं सबद पढ़ेंगे। बच्चों, ये साखिया एवं सबद कबीरदास द्वारा रचित है। बच्चों, कबीरदास की साखिया एवं सबद पढ़ने से पहले आइए कबीरदास जी की जीवनी को पढ़ते हैं। बच्चों, कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। बच्चों, कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोक लाज के डर से इन्हें लहर तारा तालाब के निकट छोड़ाई थी। वहां से ले जाकर नीमा और नीरू जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों के संस्कार इनके जीवन में विद्यमान थे। कबीर अनपढ़ थे और बच्चों यह बात उन्होंने स्वयं कही है। उन्होंने कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मैंने कभी कागज को छुआ भी नहीं और कलम को तो हाथ भी नहीं लगाया। बच्चों, कबीरदास के परिवार के संबंध में स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिसके द्वारा इन्हें कमाल और कमाली 2 संतानें थी, और कबीर जी के गुरु का नाम रामानंद था। बच्चों, इनके जीवन परिचय को जानने के बाद आइए इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को जानते हैं। बच्चों, कबीरदास की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है और इनका जो मुख्य ग्रंथ है उसका नाम बीजक है। कबीर का काव्य साखी, सबद, रमैनी के माध्यम से जाना जाता है और बच्चों इनकी कुछ रचनाएं सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीरदास की रचनाओं के संकलन जो बीजक है उसके कुल 3 अंग हैं। पहला सबद, दूसरा साखी और तीसरा रमैनी। अच्छा बच्चों, अब इनकी रचनाएं हम जान ही चुके हैं, तो आइए जानते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं। कबीर जी की साहित्यिक विशेषताएं क्या रही थी। बच्चों, इनके साहित्य को देखा जाए तो हम देखते हैं कि कबीर जी ने दोहा, चौपाई और पद शैली का सबसे अधिक प्रयोग किया है। साखियों की भाषा राजस्थानी या पंजाबी मिश्रित है, यानी कि पंजाबी और राजस्थानी दोनों भाषाओं को मिलाकर इन्होंने लिखा है साखियों में। रमैनी और सबद की भाषा पूर्वी हिंदी के निकट है। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुकड़ी कहा है। कबीर की भाषा में उनके स्वभाव के दर्शन होते हैं, जैसे कि उनका स्वभाव कैसा था, फक्कड़पन था उनके स्वभाव में, मस्त मौलापन था, साफ गोई थी और निर्भीकता के दर्शन होते थे। बच्चों, कबीर जी के काव्य का विषय जो है या मुख्य विशेषता जो है वह कुरीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। उन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव पर बहुत कड़े प्रहार किए हैं, जो इनके 2 साखियों से दिखता भी है, झलकता भी है। इन्होंने एक साखी कही जिसमें उन्होंने मुसलमानों से कहा, कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद ली बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरो हुआ खुदाए। इसमें वो मुस्लिमों से कहते हैं, अगर हम कंकड़ पत्थर जोड़ के और भव्य मस्जिद का निर्माण कर भी लेते हैं और उस पर चढ़कर फिर बाग लगाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भगवान जो है वो तो सर्वत्र विद्यमान है, हर छोटे बड़े जीवन के हर छोटे बड़े कणों में विद्यमान है, तो उसको आवाज लगाकर बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। और ऐसा ही कुछ उन्होंने हिंदुओं से भी कहा। उन्होंने कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते वह चाकी भली जिसे पी सिखाए संसार। इसमें वो हिंदुओं से कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो हमें उस चक्की की पूजा करनी चाहिए, जिस चक्की में अनाज को पीस कर खाकर समझते मानव जो है वो जिंदा है। तो कहीं ना कहीं इस पत्थर से भली क्या है, वह चक्की है। तो भगवान को भजने के लिए आवश्यकता नहीं कि आप अलग अलग रूपों में, जैसे कि मूर्तियों में और चित्रों में उन्हें पूजे या उनकी भक्ति करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कबीर दास जी का यह विश्वास था कि प्रेम पूर्ण भक्ति से ईश्वर को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, दिखावे से तो बिल्कुल भी नहीं।
अच्छा बच्चों, इनकी साहित्यिक विशेषताओं को समझने के बाद आइए इनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालते हैं। अच्छा बच्चों, इनकी भाषा शैली को जानने से पहले यहाँ जानने योग्य यह बात है कि हम लोग जो है वो प्रेम पूर्वक भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो सबसे आवश्यक साधन है वो उन्होंने गुरु को माना है। तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि कबीर दास ने गुरु की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने गुरु की तुलना गोविंद से की, अर्थात उन्होंने भगवान से की है। वे कहते भी हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अर्थात वो ये कहते हैं कि गुरु जो है, तो कबीर के गुरु रामानंद जी थे, और वो कहते हैं कि गुरु जो है वही एक आवश्यक हमारा माध्यम है जिससे कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने गुरु की महिमा को या गुरु की आवश्यकता पर अधिक बल दिया है। अब आइए बच्चों इनकी भाषा शैली को जानते हैं। तो अगर कबीर जी की भाषा को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि इनकी भाषा ने सामान्य जन को, मतलब सामान्य लोगों को, या इनकी भाषा ने सामान्य लोगों पर प्रभाव डाला, या तो ये कह लें कि बच्चों इनकी जो भाषा है वह सामान्य लोगों ने आसानी से समझ लिया। अब अगर हम इनकी भाषा को देखें तो इन्होंने उसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ शब्दों को अपनाया है। साथ ही साथ इन्होंने क्या क्या स्थानीय जो बोली है, जैसे गांव कुनबे की भाषाएं, छोटे मोटे गांवों की जो भी भाषाएं होती है, स्थानीय भाषाएं होती है, उसका भी बड़े ही सहज रूप से इस्तेमाल किया है। अब इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, पूर्वी भाषाओं के शब्दों से मिली जुली भाषा का प्रयोग किया है, जिसे हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं और साहित्यकार इसको सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। बच्चों, कबीरदास जी की जो भाषा शैली है ना, इसके माध्यम से इनका व्यक्तित्व भी स्पष्ट झलकता है। स्पष्ट हम देख सकते हैं कि भाषा इनकी चाहे कितनी भी उबड़ खाबड़ रही हो, लेकिन वह छोटी से छोटी, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को, छोटी से छोटी भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम रही है। मतलब छोटे से छोटे भाव को दूसरे लोगों को समझाने में सक्षम रही है, सबल रही है। और उनकी भाषा की विशेषता के कारण, इनकी भाषा की विशेषता जो एक सधुक्कड़ी भाषा थी, जो एक खिचड़ी भाषा थी, इसके कारण इनको युग का क्रांतिदर्शी कवि भी कहा गया था, कि इन्होंने पूरे युग में क्रांति ला दी थी। अब बच्चों, जिस वक्त इनका जन्म हुआ था या जिस समय इन्होंने ये साखिया और शब्द की रचनाएं की, वह जो वक्त था बच्चों, उस वक्त में समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर व्याप्त थे। हिंदू, मुसलमान, चाहे कोई भी धर्म हो, इनके जो विश्वास और मान्यताएं थी, इसमें विषमताएं बढ़ रही थी, और जो समाज है वो कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। तो उस समय कबीर जी ने अपनी भाषा के माध्यम से ऐसे आडंबरों और कुरीतियों का विरोध किया था, या यूं कह ले कि उस पर बहुत ही करारा प्रहार किया था। तो इस आधार पर इन्हें हम क्रांतिदर्शी कवि भी कहते हैं। बच्चों, कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 में मगहर में हो गई थी। बच्चों, यह हमारे काव्य पाठ साखिया एवं शब्द का पहला भाग था। तो बच्चों, आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस आधार पर आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। बच्चों, अब तक हमने जितने भी गद्य खंड में 2 पाठ पढ़े हैं, तो उन दोनों पाठ में भी आपको लेखक का परिचय लिखना है। और ये पद्य खंड में भी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लेखक या कवि। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप छाया चित्र बना सकते हैं, मतलब अगर आप इनकी फोटो बना सकते हैं, तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं फोटो। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इनको सर्च करके इनकी फोटो निकाल सकते हैं और उसे पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कवि या लेखक का नाम लिखना है। इसके बाद हम इनको 5 पॉइंट्स में, 5 बिंदुओं में हम पूरे लेखक या कवि का परिचय देंगे। तो पहला जो बिंदु होगा वो होगा जीवन परिचय। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो उस लेखक या कवि का जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कब हुई, कहाँ हुई, फिर उनका कार्य क्षेत्र कि उन्होंने शिक्षा अर्जन करने के बाद कौन कौन से काम किए और कहाँ कहाँ किए।
फिर हम क्या करते हैं, दूसरे बिंदु है मुख्य रचनाएं लिखेंगे। मुख्य रचनाएं कि उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। इसके बाद तीसरे बिंदु में हम लिखते हैं साहित्यिक विशेषताएं कि जितनी भी रचनाएं इस कवि या लेखक ने की तो उसकी क्या विशेषता थी। जैसे कबीर जी की साहित्यिक विशेषता क्या थी कि ये समाज को कुरीतियों से, आडंबरों से दूर करना चाहते थे। अपने साहित्य में भी इन्होंने इसी का वर्णन किया है। फिर हम क्या करते हैं, साहित्यिक विशेषताएं हमने बता दी, तो साथ ही साथ हमें भाषा शैली भी बतानी होती है कि उस लेखक की, उस कवि की भाषा शैली क्या है, उन्होंने किस किस भाषाओं का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। और सबसे अंतिम में हम उनकी मृत्यु लिखते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों, आप लोगों ने अपनी 8वीं कक्षा में भी हर लेखक या कवि का परिचय तो लिखा ही है, तो आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। मैंने मुख्य बिंदु बता दिए कि आपको इसी बिंदु से संबंधित बातें इसमें लिखनी है। ठीक है बच्चों। अब अगले इस पाठ के अगले भाग में हम मिलेंगे इस पाठ की साखियों और शब्द की व्याख्या के साथ। अच्छा बच्चों, जय हिंद।